दुनिया भर में या तो क्रिकेट में सियासत होती है या सियासत से क्रिकेट चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत हो या क्रिकेट हो, दोनों में आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। बाबर आजम का ना ये लिखा हुआ था, मतलब उनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उसकी कप्तानी जाएगी, वो फाइनल हारेंगे और बहुत ज्यादा लोग उन पे क्रिटिसिज्म करेंगे, बहुत ज्यादा डाउनफॉल होगा उनका, फिर वो ऊपर उठेंगे। शाहीन अफरीदी के फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको शाहीन के लिए दिल से बुरा लगता है क्योंकि पहले कप्तान बने टी20 क्रिकेट में, जिन्हें एक सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है और हमारी तपस्या में कहां कमी रह गई, क्योंकि 2021 से लगातार हम मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जा रहे हैं। बाबर टी20 ओडीआई के दोबारा कप्तान बने हैं। शान मसूद जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह गए हैं। यहाँ पर टेस्ट होगा बाबर आजम की कप्तानी का भी कि वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप की कप्तानी अगर इनकी देखें तो जो 2021 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ वहां इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। उस टूर्नामेंट में इन्होंने भारत को हराया था। 2022 में भारत को नहीं हरा पाए लेकिन फाइनल खेले, तो उस हिसाब से इनकी टी20 कप्तानी ठीक रही है। बाबर थोड़ी बोला था कि मेरे पास आओ, बाबर बोला था? नहीं बोला था ना, आपने खुद बाबर के पास गए। तो इसका मतलब जो सिलेक्शन कमेटी के जितने मेंबर हैं उनकी नजर में तो यह है ना कि यार इरफान, शादाब नहीं यार, शाहीन नहीं यार, कप्तानी देख ली, चलो वापस बाबर पे चलते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स का जितना है उनको एक्सपीरियंस जरूर है। दुनिया भर में या तो क्रिकेट में सियासत होती है या सियासत से क्रिकेट चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत हो या क्रिकेट हो, दोनों में आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। और ये एंटरटेनमेंट का मजा वहां की जनता भी ले रही है और हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो क्रिकेट लवर हैं वो भी देख कर ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है। बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट के फिर से कप्तान बन गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में अब आपको बाबर आजम कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि रोहित और बाबर एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी को लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई सपोर्ट में है तो कोई कह रहा है कि बाबर आजम को कप्तान क्यों बना दिया गया, शाहीन अफरीदी को अभी एक सीरीज में ही तो मौका मिला था। ऐसे में शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, दिग्गज क्रिकेटर, उनका कहना है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जाना उन्हें सही नहीं लगा। अभी उन्हें कप्तानी पद से हटाया गया था, अब फिर कप्तान बना दिया गया। यहां पर शाहिद अफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान एक विकल्प हो सकते थे। अगर फिर से किसी को कप्तान बनाया जा रहा है उससे बेहतर होता कि किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तानी सौंप दी जाती। खैर, अब बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है तो उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट और बेहतर होगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसको मिलके रहता है। ये अक्सर लोगों से आप लोगों ने सुना ही होगा। मतलब जैसे मुस्लिम लोग हैं वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जितना लिखा है वो मिलेगा ही। अगर आपकी थाली में 5 रोटी लिखा हुआ है तो आप 5 रोटी ही आपको मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ना ही इससे ज्यादा कम मिलेगी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं एक समझाने के लिए कि बाबर आजम का ना ये लिखा हुआ था, मतलब उनकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उसकी कप्तानी जाएगी, वो फाइनल हारेंगे और बहुत ज्यादा लोग उन पे क्रिटिसिज्म करेंगे, बहुत ज्यादा डाउनफॉल होगा उनका, फिर वो ऊपर उठेंगे। और वो धीरे धीरे जो है अब वो दिखने लगा है। अब 15 नवंबर वो तारीख थी जब बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप लगा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम ने उनको रौंद दिया, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली हालत कर दी थी। भारत के सामने एक बार फिर ओडीआई में हारे, लेकिन अब 31 मार्च को लौट के पाकिस्तान वापस बाबर आजम पर आ गए। शाहीन अफरीदी के फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको शाहीन के लिए दिल से बुरा लगता है क्योंकि पहले कप्तान बने टी20 क्रिकेट में, जिन्हें एक सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया गया। सिर्फ एक सीरीज खिलाई गई, वो ड्रॉप हो गए। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है और हमारी तपस्या में कहां कमी रह गई, क्योंकि 2021 से लगातार हम मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जा रहे हैं। अगर पैमाना पीएसएल है तो हम तो इस बार ही फाइनल खेले थे, बाबर तो इस बार ही फाइनल नहीं खेले। और अगर बाबर को तब उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रॉप किया गया था कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है, तो इस बीच में उन्होंने कौन से तीर मार लिए। लेकिन बाबर आजम फिलहाल पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं बना दिए गए हैं और बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर खूब ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले आप याद कीजिए ARY चैनल पर बैठकर पाकिस्तान में 3 लोग तंज कसते थे बाबर आजम पर, जिसमें एक नाम था इमाद वसीम का, दूसरा नाम मोहम्मद आमिर का और तीसरा नाम अब्दुल रज़ाक का।
रजाक सिलेक्शन कमेटी में है। इमाद वसीम वापस रिटायरमेंट ले चुके हैं और बाबर आजम के साथ खेलेंगे। मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के साथ खेलेंगे। उस्मान खान जो यूएई चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली थी, वो भी वापस आ गए। और शाहीन शाफरीदी, जिन्होंने वाकई में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को समझाया था कि आप देश के लिए आ जाइए और T20 वर्ल्ड कप में आप रहेंगे तो हमारी टीम थोड़ी मजबूत रहेगी, उनका पत्ता कट चुका है। बाबर T20 ODI के दोबारा कप्तान बने हैं। शान मसूद जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह गए हैं। बाबर आजम की कप्तानी की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में इनकी टीम 2022 ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में पहुंची थी और वहां फाइनल में ये टीम हार गई थी। वहां पर इंग्लैंड ने इनको फाइनल में हरा दिया था। तो यहां पर टेस्ट होगा बाबर आजम की कप्तानी का भी कि वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप की कप्तानी अगर इनकी देखें तो जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ वहां इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। उस टूर्नामेंट में इन्होंने भारत को हराया था। 2022 में भारत को नहीं हरा पाए लेकिन फाइनल खेले, तो उस हिसाब से इनकी T20 कप्तानी ठीक रही है। ट्रॉफी नहीं जीत पाए लेकिन दोनों बार नॉकआउट में लेकर चले गए। लेकिन जो पिछले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला गया था वहां पर बाबर आजम सवालों के घेरे में आए थे। वहां पर उनकी कप्तानी, बल्लेबाजी पर सवाल थे। बाबर आजम के फैंस बड़े खुश हैं और वो जानते हैं कि बाबर जो है किस सिचुएशन से गुजरे हैं और वापस वो इसलिए खुश नहीं है कि बाबर कप्तान बन रहे हैं, वो इसलिए खुश हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम के सामने झुकना पड़ा है। मतलब वो बोला कि भाई आप कप्तान बनिए, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। मतलब वही दरवाजा, वही घर जहां से बाबर आजम को निकाल दिया गया था, अब वही घर इसको बुला रहा है कि प्लीज आप आ जाओ। तो मतलब ये बाबर आजम की कामयाबी है कि बाबर के हटने के बाद भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था उससे बढ़िया। बाबर का ब्रांड है एक तरीके से कि बाबर के अलावा इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में कोई है ही नहीं इनके सामने, ना फैन फॉलोइंग के मामले में, ना कप्तानी के भी मामले में। आप बोल दोगे भाई PSL फलाने ने जिताया, ये जिताया, वो जिताया, लेकिन अगर जिताया तो उसको कप्तान क्यों नहीं बना रहे हैं? बाबर थोड़ी बोला था कि मेरे पास आओ, बाबर बोला था? नहीं बोला था ना, आपने खुद बाबर के पास गए। तो इसका मतलब जो सिलेक्शन कमेटी के जितने मेंबर हैं उनकी नजर में तो यह है ना कि यार रिजवान, शादाब नहीं यार, शाहीन नहीं यार, कप्तानी देख ली, चलो वापस बाबर पे चलते हैं। क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स का जितना है उनको एक्सपीरियंस जरूर है। हाँ, फेल जरूर हुआ है लेकिन एक्सपीरियंस है। मतलब कप्तानी तो वैसे भी थैंकलेस जॉब है। आप कितना भी कुछ कर दोगे, आवाम फिर भी आपके खिलाफ उतना बोलेगी बोलेगी तुम तो कुछ नहीं उखाड़े। मतलब अगर आप ट्रॉफी भी जिता दिए तो बोलेंगे। आज भी सरफराज अहमद को तो बोला जाता है ना, क्या ट्रॉफी तो मोहम्मद आमिर ने जीता है, उसमें सरफराज अहमद ने क्या किया है, बोला जाता है ना। क्योंकि सरफराज अहमद की कप्तानी में 2017 में आप लोग आखिरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतते थे। लेकिन आज भी अब जो बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे ना कि भाई तुमने क्या उखाड़ लिया था, मतलब तुमने क्या कर दिया। तो यही चीज है, तो गलतियां निकाली जा सकती है और बड़ी आसानी से लोग जो है गलतियां निकालते हैं। शाहीन शाफरीदी केवल 5 T20 मैच और एक खराब PSL के चलते बाहर हो जाते हैं। अब शाहीन के फैंस पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। लॉजिक दिया जा रहा है कि तेज गेंदबाज अच्छा कप्तान नहीं बनता। अब ये उस दौर में लॉजिक है जब पैट कमिंस जैसा गेंदबाज वर्ल्ड नंबर 1 बना हुआ बैठा है। खैर, बाबर आजम की बात करेंगे तो बाबर आजम ने क्या कुछ किया है वो हम सब ने देखा और उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट कहां से रुकेगा। और ये एंटरटेनमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है, ये वही लोग हैं जो जियो न्यूज पर बैठकर और तमाम और चैनल पर बैठकर जबरदस्त तरीके से तंज कसते थे और कहते थे कि बाबर तो डिजर्विंग ही नहीं है, आप बाबर को कैसे खिला सकते हो। इमाद वसीम के तमाम स्टेटमेंट है कि आई डोंट थिंक बाबर आजम शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। मोहम्मद आमिर ने कई बार कह दिया था कि यार बाबर को तो मैं अपनी टीम में रखूंगा ही नहीं, ही इज नॉट अ गुड T20 प्लेयर। अब सवाल यह कि क्या ये दोनों उनकी कप्तानी में खेलेंगे, क्या बाबर इन्हें खिलाना चाहेंगे, और अगर बाबर के पास ताकत है तो उनके पुराने हित मित्र का क्या। क्योंकि बाबर को कैप्टनसी से हटाया 2 चीजों की वजह से गया था। पहला, बाबर कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाए थे, उनके नाम पर भी मनहूसियत वाला टैग था कि इनके साथ रहते टीम जीतती नहीं है, फाइनल हार जाते हैं। दूसरा, बाबर मैं, मेरा दोस्त, उसका परिवार, उसका दोस्त, मेरा परिवार, ये कहानी चल रही थी। अब क्या बाबर इससे फिर बाहर निकल पाएंगे, ये पता नहीं। तो अभी ये है कि बाबर आजम नए T20 कप्तान, वनडे कप्तान। शाहीन अफरीदी जिनकी कप्तानी में टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहां पर सीरीज हार गई थी और अब न्यूजीलैंड की टीम से अपने घर में खेलेगी पाकिस्तान की टीम। तैयारियां चालू है इनकी।
अब जबकि पाकिस्तान टीम का व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बाबर आजम कप्तान बन चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को चैन नहीं। कुछ लोग मुसलसल हमारे दो लेजेंड्स बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों लेजेंड्स अलग हो जाते हैं तो पाकिस्तान टीम दो ग्रुपों में बढ़ जाएगी और कमजोर भी बढ़ जाएगी, और अगर यही दोनों लेजेंड्स मिलकर टीम को मुत्तहिद करके लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान की टीम खतरनाक हो सकती है, वो भी इस हद तक कि किसी भी टीम को पिछाड़ कर रख देगी। लेकिन अब बाबर और शाहीन की बॉन्डिंग जिस मकाम पर खड़ी है, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इस बॉन्डिंग को खराब नहीं कर सकता। दूसरा इशू इमाद और आमिर का बाबर आजम की कप्तानी के अंदर खेलने का चल रहा है। भाई रात गई तो बात गई, और अब तो काफी साल इस बात को गुजर गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आमिर इमाद अब तक बाबर के अगेंस्ट बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ स्टेज है, T20 वर्ल्ड कप सर पर है। आमिर और इमाद को एक मौका मिला है और शायद ये आखिरी मौका है कि वो अपने ऊपर लगे दागों को धो डालें, टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप अच्छी परफॉर्मेंस दे, ताकि आने वाले वक्त में इनका नाम याद रखा जाए। जहां तक बाबर की बात है, वो कभी इनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, और बाबर के वालिद ने भी बाबर को खास ताकीद की है कि आमिर इमाद को रिस्पेक्ट देनी है। आज ही कुछ तस्वीर पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग कैंप से निकलकर सामने आई, जिसमें बाबर, शाहीन, रिजवान, आमिर सब मिलकर एक अच्छे माहौल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सब ने बाबर को अपना कप्तान मान लिया है, क्योंकि नाम मानने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। और वक्फे से इन सब के स्टेटमेंट भी सामने निकल कर आ रहे हैं, जो बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। हाँ, कप्तान अनाउंस होने से पहले तक एक टेंशन जरूर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए फजूल के प्रोपेगेंडा बनाने और फैलाने से बाज रहें। आप लोग की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।